पुराने वक्तों की बात है कि दमिश्क के एक आलीशान मोहल्ले में शहबाज नामी एक इंतहाई दौलतमंद और मगरूर ताजिर रहता था, जिसका कारोबार दूर दराज मुल्कों तक फैला हुआ था। शहबाज की दौलत ने उसके दिमाग में ऐसा गुरूर भर दिया था कि वह गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था और अपने घर में अपनी नेक और पारसा पवित्र बीवी जुलेखा पर भी बेहद जुल्म करता था। जुलेखा एक गरीब घराने की बेटी थी, मगर वह बेहद साबिर, सब्र करने वाली, शुक्रगुजार और अल्लाह वाली औरत थी, जो शहबाज के हर जुल्म पर खामोशी से सब्र करती और रातों को उठकर अपने रब के हुजूर आंसू बहाती। शहबाज को अपनी बीवी की यह आजिजी, विनम्रता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसे ताने देता कि तुम भिखारियों के खानदान से हो और मेरी दौलत की वजह से आज रेशम पहनती हो। एक दिन शहबाज का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला वापस आया, जिसमें एक गैर मुल्की बादशाह ने शहबाज को तोहफे में एक इंतहाई कीमती और नायाब सुर्ख लाल हीरा भेजा था, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शहबाज ने वह हीरा लाकर अपनी ख्वाबगाह बेडरूम की एक खास तिजोरी में रख दिया और जुलेखा को सख्त ताकीद की कि इस कमरे में कोई भी कदम न रखे, वरना वह उसकी जान ले लेगा। अगली सुबह जब शहबाज ने तिजोरी खोली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह नायाब सुर्ख हीरा वहां मौजूद नहीं था। वह तिजोरी बिल्कुल खाली थी। शहबाज गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया और जब उसे कोई चोर न मिला तो उसने सीधा अपनी बीवी जुलेखा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने जुलेखा को बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और कहा कि तूने ही यह हीरा चुराया है ताकि तू अपने गरीब और भूखे भाइयों की मदद कर सके। मुझे तेरी नीयत पर पहले दिन से ही शक था। जुलेखा रोती रही और कुरान पाक की कसमें खाती रही कि उसने वह हीरा नहीं देखा और न ही उसने तिजोरी को हाथ लगाया है, मगर शहबाज के सर पर शैतान सवार था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस औरत को अभी इसी वक्त मेरे घर से धक्के देकर निकाल दो और खबरदार, जो किसी ने इसे एक घूंट पानी भी दिया। रात का पिछला पहर था और शदीद आंधी चल रही थी। जुलेखा रोती हुई और ठोकरें खाती हुई उस आलीशान महल से निकाली गई और उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि या अल्लाह, मेरी पाक दामनी का गवाह सिर्फ तू है, मुझे इस जिल्लत से निकाल। दूसरी तरफ उसी शहर के एक इंतहाई गरीब मोहल्ले में एक नौजवान, जिसका नाम सादिक था, अपनी बूढ़ी और बीमार मां के साथ रहता था। वह मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करता था। अगले दिन सादिक सुबह सवेरे दरिया पर गया, मगर सारा दिन जाल फेंकने के बावजूद उसे कोई मछली न मिली और वह मायूस होकर खाली हाथ वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्दा और अजीब सी मछली किनारे पर पड़ी है। उसने सोचा कि आज घर में खाने को कुछ नहीं, चलो इसी को पकाकर मां का पेट भर दूंगा। जब सादिक ने घर जाकर उस मछली का पेट चाक किया, चीरा, तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उस मछली के पेट में से वही चमकता हुआ नायाब सुर्ख हीरा निकला जो शहबाज की तिजोरी से गायब हुआ था। सादिक एक ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। वह नहीं जानता था कि यह हीरा कितना कीमती है और किसका है। उसने सोचा कि इसे बाजार में बेचकर मां के लिए कुछ अच्छी खुराक और कपड़े ले आऊंगा। जब सादिक वह हीरा लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया तो जौहरी ने उस हीरे को फौरन पहचान लिया, क्योंकि पूरे दमिश्क में सबको मालूम हो चुका था कि शहबाज का शाही हीरा चोरी हो गया है। जौहरी ने सादिक को बातों में लगाया और चुपके से शहबाज और बादशाह के सिपाहियों को खबर कर दी कि चोर पकड़ा गया है। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने सादिक को चारों तरफ से घेर लिया और उसे जंजीरों में जकड़कर सीधा शहबाज के महल में ले आए। शहबाज ने जब अपना हीरा सादिक के हाथ में देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने सादिक पर कोड़े बरसाने का हुक्म दिया और पूछा कि बता, तूने यह हीरा कैसे चुराया? सादिक खून में लथपथ हो गया, मगर वह बार बार यही कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूं। यह हीरा मुझे दरिया किनारे एक मछली के पेट से मिला है, मेरा यकीन करो। मगर शहबाज ने उसकी एक न सुनी और हंसते हुए कहा कि क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? मछली के पेट में हीरा कैसे जा सकता है? तूने यकीनन मेरी बीवी के साथ मिलकर यह साजिश की है।
शहबाज के असर और रसूख की वजह से काजी ने भी सादिक की बात पर यकीन नहीं किया और चोरी के जुर्म में उसे सरेआम चौक पर फांसी देने का हुक्म सुना दिया। फांसी का दिन मुकर्रर हो गया और पूरे शहर में मुनादी घोषणा करवा दी गई। सादिक की बूढ़ी मां रो रो कर पागल हो गई, मगर शहबाज के गुरूर के आगे किसी की न चली। उधर जुलेखा, जो एक वीरान मस्जिद में पनाह लिए हुए थी, उसे भी खबर मिली कि एक गरीब मछेरे को हीरे की चोरी में फांसी दी जा रही है। वह समझ गई कि वह गरीब भी उसकी तरह झूठे इल्जाम का शिकार है। फांसी वाले दिन पूरे शहर का मजमा भीड़ चौक में इकट्ठा था। सादिक को जंजीरों में जकड़कर तख्ता-ए-दार पर लाया गया। उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। शहबाज भी अपने घोड़े पर सवार गुरूर से सीना ताने खड़ा था कि आज उसके दुश्मनों को इब्रतनाक सबक सिखाने वाली सजा मिलेगी। जल्लाद ने सादिक के गले में रस्सी डाली और काजी ने आखिरी बार सादिक से पूछा कि क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है या तू अपना गुनाह कबूल करता है? सादिक ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला कि मेरा रब जानता है कि मैं सच्चा हूं और सच को कभी फांसी नहीं लग सकती। मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। अगर आपका भी यह मानना है कि सच को कभी फांसी नहीं हो सकती और कुदरत हमेशा मजलूम का साथ देती है, तो इस वीडियो को लाइक करके सच्चाई के इस पैगाम को आम करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मजमे को चीरता हुआ शहबाज का सबसे पुराना और खास गुलाम रोता हुआ और चिल्लाता हुआ आगे आया। गुलाम ने सीधा जाकर काजी के पैर पकड़ लिए और चीख चीख कर कहने लगा कि खुदा के लिए इस बेगुनाह को छोड़ दो, यह हीरा मैंने चुराया था। यह सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। शहबाज के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने गुस्से से गुलाम को देखा। गुलाम ने रोते हुए सारा सच उगल दिया। उसने कहा कि मैंने ही रात के अंधेरे में तिजोरी खोली थी, मगर जब मैं हीरा लेकर महल के पिछले रास्ते से दरिया की तरफ भाग रहा था तो मेरा पैर फिसला और हीरा सीधा दरिया के गहरे पानी में गिर गया। मैं डर के मारे खामोश रहा, मगर आज जब इस बेगुनाह को फांसी घाट पर देखा तो मेरी रूह कांप गई और मुझे अजाब ए इलाही का डर यहां खींच लाया। यह सुनकर काजी ने फौरन फांसी रोकने का हुक्म दिया और सादिक के गले से रस्सी निकाल दी गई। लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। शहबाज का चेहरा सियाह काला पड़ चुका था। उसका सारा गुरूर और तकब्बुर एक लम्हे में मिट्टी में मिल गया। उसे याद आया कि उसने किस बेदर्दी से अपनी पाक दामन बीवी को घर से निकाला था। बादशाह के सिपाहियों ने चोर गुलाम को गिरफ्तार कर लिया और काजी ने शहबाज को सख्त झाड़ पिलाई कि उसने बगैर तहकीक के एक बेगुनाह पर जुल्म किया और अपनी बीवी पर तोहमत लगाई। शहबाज नदामत, शर्मिंदगी से रोता हुआ सीधा उस मस्जिद में गया जहां जुलेखा बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। शहबाज उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। उसने जुलेखा से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मुझ पर दौलत का नशा था। तुम वापस महल चलो, मैं तुम्हारे कदमों में अपनी सारी दौलत रख दूंगा। मगर जुलेखा ने इंतहाई सुकून से जवाब दिया कि शहबाज, तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया था और जिस महल में औरत की इज्जत न हो वह महल नहीं, कब्रिस्तान है। जुलेखा ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने उसी दिन अल्लाह से सौदा कर लिया था। अब मुझे तुम्हारे इन झूठे महलों की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बादशाह ने सादिक की सच्चाई और ईमानदारी से खुश होकर उसे अपना खास मुशीर सलाहकार बना लिया और उसे इतनी दौलत दी कि उसकी और उसकी मां की जिंदगी बदल गई। शहबाज इस सदमे और नदामत को बर्दाश्त न कर सका कि उसने अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। उसका सारा कारोबार ठप हो गया और वह पागलों की तरह सड़कों पर जुलेखा का नाम पुकारता फिरने लगा। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की कुदरत के करिश्मे बहुत अजीब हैं। वह मछली के पेट से भी सच्चाई को निकालकर दुनिया के सामने ला सकता है। कभी भी अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर मत करें और न ही किसी पर बगैर सबूत के तोहमत लगाएं, क्योंकि मजलूम की आह सीधी अर्श पर जाती है। दुनिया के काजी गलत फैसला कर सकते हैं, मगर ऊपर वाले की अदालत में कभी नाइंसाफी नहीं होती।
वहां सच को कभी सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। हमेशा याद रखें कि तकब्बुर एक ऐसा दरख्त है जिसका फल हमेशा जिल्लत और रुसवाई की सूरत में मिलता है, और आजिज़ी वह रास्ता है जो इंसान को दोनों जहानों में कामयाब करता है।